भाई और बहनों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से। तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में एक वचन लेकर आया हूँ। आज हम उस वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमारा जीवनों के अंदर परमेश्वर किस रीति से हालेलुया हमारे जीवनों को बदलता है और परमेश्वर किस रीति से हमें इस्तेमाल करता है। तो आज मेरे प्रियो, जब मैं बीते दिनों में बाइबल का ध्यान कर रहा था तो मेरा ध्यान, और हमारे सर लोग ने भी हमको सिखाया था, तो जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे पता चला और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये वाला वचन मेरे भाई लोगों के जीवन के तक पहुंचने पाए। इसलिए मैं आप लोग के बीच में आज परमेश्वर का वचन, सुंदर वचन, सामर्थ्य वचन लेकर आया हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और कि मुझे एक सुंदर सा अवसर दिया कि वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ कुछ वचन को लेकर बातचीत करूं। और आप लोग का भी धन्यवाद करता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन हर एक को परमेश्वर वचन से आशीष करे। तो आज हम देखेंगे पुराना नियम में साम्स 89 उसका 1 से लेके 52 तक। तो वहां पर मेरे प्रियो जब हम देखते हैं तो साम्स 89 भजन संहिता 89 में वहां पर लिखा है, और आज का मेरा टाइटल भी ये है कि राष्ट्रीय विपत्ति के समय परमेश्वर का स्तुति गान। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं तो शायद ये साम्स एतान एतान ने लिखा है, और ये शायद मैं भी सोलोमन के समय में लिखा होगा। तो आज हम इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो मैं आपको पहले भाग हम देखेंगे 1 से लेके 18 तक, परमेश्वर की दया और विश्वास योग्यता, और 19 से लेके 38 तक हम देखेंगे दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा, और लास्ट देखेंगे हम 38 से 52 तक। तो 52 में यहाँ ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, इस अध्ययन को 3 भागों में बांटा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट में कि परमेश्वर की दया और विश्व योग्यता का स्तुति गान। यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं तेरे सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाता रहूंगा। दूसरा अध्याय में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा तक बनी रहेगी, तू स्वर्ग में से अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारा जीवनों के अंदर, हमारा रास्ते में कितना भी मुसीबत आए, कितना भी परेशानी आए, लेकिन हमको मेरे प्रियो डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उस परमेश्वर को याद करते हुए हम सिर्फ उसको थैंक्स गिविंग देना है, हमें उससे सिर्फ धन्यवाद करना है कि प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमें बचाओगे, आप ही हमें इस मुसीबत से निकालोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं तो ऐसा लिखा है। अब जब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधा था और परमेश्वर ने उस वाचा को पूरा भी किया। और हम यहाँ पर देखेंगे तो 19 से लेके 37 तक। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो दाऊद के साथ वाचा बांधा था। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वचनों को पढ़कर मैं आपको समझाना चाहूंगा मेरे प्रियो। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बात की और कहा, मैं सहाय करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसको अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके हाथ में बना रहेगा और मेरी भुजा उसमें दृढ़ रहेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम 19 से लेके
37 तक पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि हम हमारा जीवनों के अंदर देखेंगे तो परमेश्वर ने हमारे साथ जो वांछा बांधा है, परमेश्वर ने हमारे साथ हालेलुया जो संबंध रखा है, उस संबंध को कोई भी तोड़ नहीं सकता। शैतान चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे ऊपर उस परमेश्वर का सामर्थ्य है तो हमें कोई भी चीज से कभी भी हानि नहीं हो सकती मेरे प्रियो। लेकिन जब हम ऐसी मुसीबत से गुजरते हैं, जब ऐसी परेशानी से गुजरते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर जो अद्भुत काम किया है, हमें परमेश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय भी हमको बिना डरे, बिना घबराए परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आप ही हमें इस मुसीबत से निकालोगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। हमें इस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करके हालेलुया हमें परमेश्वर से कहना है मेरे प्रियो। हम इस तरह प्रार्थना करेंगे, इस तरह परमेश्वर के हालेलुया स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे परेशानी को वो उसके ऊपर ले लेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को जिस प्रकार से तेल से अभिषेक किया था, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी अभिषेक करता है मेरे प्रियो। हमें इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। दुनिया में हमारे रास्ते में कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन हमें विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ हमें परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है और हमें उसका स्तुति गान करना है, थैंक्स गिविंग कहना है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें हालेलुया एक सुंदर सा समय दिया प्रभु। धन्यवाद करते सारी मुसीबतों से हमें बचाया। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अवश्य हमें आशीष करेगा मेरे प्रियो। जब हम उसका तीसरा पाठ में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वर्तमान दुख और संकट में, मीनिंग हमारा जीवन में अगर फ्यूचर में हमारा जीवन में कुछ परेशानी आती है, कुछ दुख आता है, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, तो अभी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के हाथ की वांछा को त्याग दिया है और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बांधों को तोड़ डाला है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का भक्त हालेलुया कहता है कि परमेश्वर ने हालेलुया मेरे जीवन के अंदर इतना अद्भुत काम किया, उसने मेरे विरोध में रचने वाली हर एक शैतान के प्लान को तोड़ डाला है। हर एक हमारे पर मुसीबत आने वाले को हालेलुया परमेश्वर ने उसी समय उसको नष्ट कर दिया है मेरे प्रियो। हम यहाँ पर 52 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन फिर आमीन। मेरे प्रिय यहाँ पर देखो 51 और 52 में वहां पर लिखा है, तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा मेरे अभिषेक के पीछे पकड़कर उसकी नाम धराई की। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन फिर आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब हमें यही सिखाता है कि हमारे पर हालेलुया शत्रु कितना भी हालेलुया प्रभाव क्यों ना करे, लेकिन हमें कभी भी वो हरा नहीं सकता, हमें कभी भी वो गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा धन्य है, वो सर्वदा के लिए धन्य है, वो सर्वदा के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कभी भी हम सबको भी मेरे प्रियो कभी भी वो छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमें त्यागेगा नहीं मेरे प्रियो। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और हमें कहना है, प्रभु हमारे ऊपर आने वाली, हमारे फ्यूचर को बिगाड़ने वाली हर एक शैतान की योजना को प्रभु आपके नाम से हम उसको नष्ट कर देते हैं। प्रभु आप हमें मदद कीजिए, आप हमें सहायता कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रियो जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है हालेलुया 89 का फर्स्ट में लिखा है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो,
जब हम इस जगत में आए नहीं थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारे पर चित्त लगाया और हमें चुन लिया, और परमेश्वर ने हमको हालेलुया हर एक मुसीबत से हमें बचाया मेरे प्रियो। इसलिए मुझे परमेश्वर ने एक नया साल, मुझे परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, इसलिए मैं निरंतर हर समय हर घड़ी मैं उसका स्तुति और महिमा करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। इसलिए हमें बिना डरे बिना घबराए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आराधना करना है, उसके उपकार को हमारे जीवनों में जो उसने किया है वो हमको कभी भी नहीं भूलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू।